तब नाभाजी महाराज ने कहा कि प्रभु गुरु महाराज, मैं तो आपके मन की बात जान सकता हूँ, सभी के मन के कैसे जान सकूँगा। तब गुरु महाराज ने आदेश दिया, आज्ञा की और आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि जो भी पात्र की तू कल्पना करेगा उस पात्र की मन की बात भी तू जान सकेगा। बस यही तो समाधि भाषा है, उसकी मन की भाषा वो समझ सके। राम क्या सोचते हैं वह भी तुलसीदास जी और वाल्मीकि देख सकते थे, उसका कारण ये समाधिस्थ है। तो ऐसे नाभाजी महाराज को भी समाधि अवस्था प्राप्त हुई गुरु कृपा से। यहाँ पे श्रीमद् भागवत की रचना भी समाधि भाषा से हुई है। महर्षि वेदव्यास जी ने ध्यान मग्न होकर आंख बंद करके समाधिस्थ होकर, अब कलम गणेश जी के हाथ में है और व्यास जी जैसे जैसे कथा का विस्तार करते रहते हैं उसी प्रकार गणेश जी महाराज लिखते हैं। यहाँ पे दो मत है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि व्यास जी ने खुद ने लिखी है, तो ये भी मत सत्य है। और कहीं पे ऐसी भी कथा देखने को मिलती है कि व्यास जी समाधि में कह रहे थे और गणेश जी महाराज उस कथा को लिख रहे थे। तो दोनों मत परमत है और दोनों मत एक समान भी माने गए हैं। गणपति का अर्थ ये भी है, गणेश जी ज्ञान का देवता है, इसलिए यहाँ पे दो मत बताए गए हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो वाक्यार्थ भी है और व्यंगार्थ भी है। तो व्यास जी ने जो जो ज्ञान प्राप्त किया है वो गणेश जी के द्वारा प्राप्त किया गया है, या फिर जो लिखा है वो गणेश जी के माध्यम से लिखा है, इसलिए ये दोनों मत को समान माना जा सकता है। तो यह दोनों में अंतर मत समझे। श्रीमद् भागवत की यहाँ पे रचना आरंभ हो गई। 18,000 श्लोक लिखे गए, एक श्लोक नहीं, 4 श्लोक में से 18,000 श्लोक बनाए, 12 स्कंद में उसे विभाजित किए गए, 335 अध्याय में उसका निरूपण किया गया। ऐसा विशाल ग्रंथ बना और यहाँ पे ग्रंथ बनने के बाद व्यास जी अत्यंत आतुर हो गए। बस अब शांति मिल गई। भगवान के सुंदर चरित्र, भगवान की बाल लीला आदि सब उसमें वर्णन किया। भगवान के सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप दोनों का वर्णन किया गया। गद्य और पद्य में लिखा गया, बहुत से काव्य, स्तुति और गीतों में लिखा गया। ऐसा महान ग्रंथ की रचना हो गई। ऐसा श्रीमद् भागवत की महान रचना हुई। और महान रचना होने के बाद महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा कि अब ग्रंथ तो बन गया है, पर यह ग्रंथ किसे सुप्रीत करे, किसे अर्पण करे, क्योंकि इसका जो पात्र हो ऐसे ही पात्र को देना चाहिए। ये समाधि भाषा है, जो समाधि भाषा समझ सके उसे ही देना चाहिए। और बात भी सही है, क्योंकि समाधि भाषा है वो हर कोई समझ में नहीं आ सकती। इसलिए व्यास जी ने अब देखा कि ऐसे कोई शिष्य मिले जिसे मैं अर्पण करूं। श्रीमद् भागवत जो है वह समाधि भाषा है। समाधि भाषा इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 मुख्य ग्रंथ हैं, रामायण है, श्रीमद् भागवत है और गीता जी है। देखो यहाँ पे तो आध्यात्मिक बात के साथ साथ अभ्यास की बात भी करें तो भी देखा जाए, श्री रामचरित मानस है वो प्राथमिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1 से 7 धोरण तक देखते हैं तो प्राथमिक कक्षा कहा गया है। तो ये प्राथमिक कक्षा है क्योंकि यहाँ पे 7 कांड है। श्री रामचरित्र मानस के 7 कांड है, तो 7 कांड में यहाँ पे 1 से 7 धोरण की महत्वता बताई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम जी का चरित्र है, वो बताता है जीवन कैसे जीना है। तो 7 धोरण तक हमें भी पढ़ाया जाता है कि मूल्यांकन कैसे करना है। बेसिक जो व्याकरण है वो 1 से 7 धोरण में सिखाया जाता है। फिर बाद में थोड़ा एजुकेशन हाई हो जाता है, थोड़ा बढ़कर हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं माध्यमिक। माध्यमिक तो श्रीमद् भागवत है, क्योंकि यहाँ पे माध्यमिक हमारे 12वीं कक्षा तक होता है। श्रीमद् भागवत ही 12 स्कंदों में वहचा गया है। तो 12वीं तक मानी जो माध्यमिक है, जो मुख्यतः 2 सब्जेक्ट है उसमें, एक 10वीं और 12वीं, आज भी हम देखते हैं इस दोनों का रिजल्ट जो है, परिणाम जो है वो हम ज़्यादा मायने रखते हैं। तो यहाँ भी ऐसा है, 10वां स्कंद मानी भगवान का पूर्ण स्वरूप बाल लीला, यह बहुत मायने रखता है। 12वां स्कंद मानी भगवान की मोक्ष लीला, मानी वहाँ पे मुक्त हो जाता है व्यक्ति। जो 12वीं पढ़ लेता है बस वहाँ पे उसका बहुत महत्व का अंग जो होता है वो पढ़ाई में हो जाता है। इसलिए यहाँ पे 12वां और 10वां ये स्कंद महत्व का बताया है। तो श्रीमद् भागवत जी है वो माध्यमिक है, रामचरितमानस है वो प्राथमिक है, और फिर बाद में जो हाई एजुकेशन मानी जो पूर्णतः कक्षा को ग्रेजुएशन प्राप्त करने के लिए जो चाहिए वह है श्रीमद् भगवत गीता। गीता जी में 18 अध्याय है। देखो 18 अध्याय इसलिए है
कि 12वीं के बाद हम कॉलेज करते हैं तो कॉलेज में 3 वर्ष होते हैं जिससे ग्रेजुएशन पार होते हैं। बस यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो श्रीमद् भगवद गीता में 3 अध्याय जो विशेष है वह 3 अध्याय मुक्ति का द्वार बताते हैं कि मुमुक्षु बनो, सब प्रकार की कामनाओं से पूर्ण हो। ऐसा 3 प्रकार के हमारे मुख्य ग्रंथ है जो पूर्णतः हमें जीवन सिखाते हैं, पूर्णतः हमें मृत्यु की ओर भी जाने को सिखाते हैं। जीविका और आजीविका दोनों का जो ज्ञान देता है वह यह 3 महान ग्रंथ है। तीनों ग्रंथ की महत्वता भी यह है कि श्री रामचरितमानस है वो एक बार पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। परंतु यहाँ श्रीमद् भागवत जो है वह मैंने पहले भी बताया वैसे वाच्यार्थ और व्यंगार्थ भाषा में है, माने उसको 2 बार पढ़नी चाहिए। पहली बार उसको पढ़ोगे तो थोड़ी बहुत उसका एक वार्ता के हिसाब से आप उसको जान सकते हो। जैसे कि इसमें बहुत सी ऐसी कथाएं बताई गई है कि जिसमें गजेंद्र मोक्ष है। फिर बाद में हमने आगे देखा आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा, धुंधुकारी की कथा, यह सब कथा वार्ता के रूप में हम पहले देखते हैं, इसीलिए वाच्यार्थ कहते हैं। और फिर बाद में व्यंगार्थ, माने उसका व्यंग में आध्यात्मिक अर्थ क्या है यह भी हम दोबारा जानते हैं, देखते तब मालूम पड़ता है कि अरे इसमें तो वाक्यार्थ भी है और ऐसे ऐसे व्यंगार्थ भी है, इसमें आध्यात्मिक अर्थ भी इसके ऐसे ऐसे बनते हैं। तो श्रीमद् भागवत है उसे 2 बार पढ़ना चाहिए। इसलिए देखो श्रीमद् भागवत की जहाँ सप्ताह होती है वहाँ पे भी एक पुराणी जो है वो कथा कहते हैं, उसका अनुवादन करते हैं और एक उसके सहायक जो वक्ता होते हैं वो वहाँ बैठकर मूल भागवत का पारायण करते हैं संस्कृत में। तो ये वाच्यार्थ हुआ और यह व्यंगार्थ हुआ। और श्रीमद् भगवद गीता जो है वह 3 बार पढ़नी चाहिए।